वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ टुडे। तो आज हम बात करेंगे लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी डेलीवेरी के स्टॉक की। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी डेलीवेरी के स्टॉक पर गुरुवार को निवेशकों की नज़र बनी हुई है। इसका कारण ये है कि कंपनी ने कहा है कि वे भारत की जटिल जगहों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए AI आधारित मैप बनाने के लिए एनवीडिया के साथ काम कर रही है। हालांकि खबर लिखे जाने तक कंपनी के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे और इसमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस पार्टनरशिप के स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। डेलीवेरी ने गुरुवार 19 फरवरी को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि वे कंपनी के यूनिक और अक्सर अव्यवस्थित एड्रेस सिस्टम के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए डिजिटल मैपिंग सॉल्यूशन पर काम कर रही है। ये घोषणा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में की गई। डेलीवेरी का स्टॉक 428.25 पर ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैप 32,112 करोड़ रुपये है। इसका 52 वीक हाई 490 और 52 वीक लो 237 रुपये है। कंपनी ने कहा कि वे एनवीडिया की एडवांस कंप्यूटिंग तकनीक का इस्तेमाल करेगी, जिससे उसका एक्सीलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर CUDL टूल्स और नेमोट्रॉन ओपन AI मॉडल शामिल है, ताकि बेहद सटीक और स्केलेबल डिजिटल मैप तैयार किए जा सकें। कंपनी कई सालों में इकट्ठा किए गए अपने विशाल शिपमेंट डेटा, जो पेटाबाइट्स में मापा जाता है, का विश्लेषण करके ऐसा कार्य करेगी। डेलीवेरी को फाउंडर चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर कपिल भारती ने कहा कि भारत को ऐसे मैपिंग सिस्टम की ज़रूरत है जो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर सके और इसकी सड़कों और स्थानों के सिस्टम को सही मायने में समझ सके। उन्होंने बताया कि डेलीवेरी के अरबों शिपमेंट के डेटा को एनवीडिया की शक्तिशाली कंप्यूटिंग तकनीक के साथ मिलाकर एक एडवांस स्थान इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जा सकता है। ये सिस्टम भारत के डिजिटल ग्रोथ को सपोर्ट और मजबूती प्रदान कर सकता है। कंपनी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी FII यानी विदेश निवेशकों रखते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि दिसंबर 2025 तक FII के पास कंपनी की 48.6% की हिस्सेदारी थी, जो कि दूसरे निवेशकों से सबसे ज़्यादा है। घरेलू निवेशकों के पास 35% की हिस्सेदारी थी, जबकि पब्लिक शेयर होल्डर के पास कंपनी के मात्र 16.4% की हिस्सेदारी थी। तो इसमें निवेश करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी आप इसमें निवेश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस।